हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। तो आज तारीख हो गई 3 जुलाई 2021 दिन शनिवार और बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। 50 बड़ी ही महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालेंगे, सो इस वीडियो को ध्यान से एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा मेरे साथ। सीधे बात करें पहली खबर की तो देखिए, LIC ने यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने एक नया प्लान लॉन्च किया जिसका नाम है सरल पेंशन प्लान और इसमें आपको सिर्फ एक ही बार पैसा जमा करना है और उसके बाद आपको जिंदगी भर पेंशन मिलती रहेगी। दरअसल LIC की ये योजना इमीडिएट एन्युटी प्लान है, मतलब ये कि पॉलिसी लेते ही आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। अब आपकी चॉइस होगी कि आप पेंशन हर महीने लेना चाहते हैं या तिमाही यानी कि 3 महीने में लेना चाहते हैं या 6 महीने में या साल भर में, जो कुछ भी है। अब यहाँ पर जो सरल पेंशन योजना में अगर आप प्लान लेते हो तो इस प्लान में न्यूनतम एक साल में 12,000 रुपए जमा कराना आपको जरूरी होगा। ठीक है ना, कहने का मतलब एक मुश्त राशि एक बार आप जैसे कि 50,000 जमा करा दिए, फिर आपको लाइफ टाइम कुछ 700 रुपए 1,000 रुपए जो भी आपको प्लान के अकॉर्डिंग है वो पेंशन मिलती रहेगी। तो ये इस तरह का नया प्लान LIC ने लॉन्च किया, ठीक है ना। और बाकी LIC को लेकर देखिए दोस्तों, IPO से पहले सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। चेयरमैन की रिटायरमेंट उम्र को बढ़ाकर 62 साल कर दिया। सरकार ने LIC चेयरमैन की रिटायरमेंट एज को पहले 60 साल थी उसको बढ़ाकर 62 कर दिया। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान राज्य में जयपुर में बनाया जाएगा। इस स्टेडियम की 75,000 दर्शकों की क्षमता होगी और इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए JDA ने राजस्थान क्रिकेट अकादमी को 40 हेक्टेयर जमीन की लीज भी डीड दी है। मोटेरा के बाद देश का ये दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा ये क्रिकेट स्टेडियम, जो कि अभी हाल ही में जो गुजरात के अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम बना था, उसके बाद अब ये राजस्थान में क्रिकेट अकादमी जयपुर में बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। तकरीबन 40 हेक्टेयर जमीन पर इस प्रोजेक्ट का काम शुरू किया जा रहा है। देश के विकास को लेकर अच्छी बात है। और अगली बड़ी खबर देखिए, अब शहीदों के नाम से जाने जाएंगे पंजाब के 10 जिलों के 17 सरकारी स्कूल। दरअसल पंजाब के कैबिनेट मंत्री ने कहा कि संगरूर जिले के 4 स्कूलों के नाम बदलकर स्वतंत्रता संग्रामियों और शहीदों के नाम पर रखे गए। इसी तरह से पंजाब राज्य के अंदर लगभग 10 जिलों के 17 सरकारी स्कूलों के नाम बदले जाएंगे और उनको जो पुराने स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए हैं हमारे देश के, उनके नाम पर रखा जाएगा, है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, हमारे देश में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को पूरे 6 साल हो चुके हैं और इस मौके पर पेटीएम कंपनी जो है ना, उसने पूरे 50 करोड़ रुपए का कैशबैक शुरू किया। आपको इस ऑफर का फायदा कैसे मिलेगा? तो दरअसल मैं आपको बता दूं, देश में डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरे होने के मौके पर पेटीएम का कहना है दोस्तों कि वो अपने सभी ग्राहकों के लिए और जितने भी व्यापारी भाई लोग इससे जुड़े हुए हैं उनके लिए 50 करोड़ रुपए जो है कैशबैक के रूप में वापस उनको बांटेगी। अब पेटीएम कंपनी जो है ना, हर तरह के लेन देन पर आपको कैशबैक देगी। फिर चाहे आप मोबाइल में रिचार्ज कर रहे हो या किसी को पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, पेटीएम आपको कैशबैक ऑफर देगी कुछ न कुछ बोनस के रूप में। ये कार्यक्रम कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विशेष अभियान के साथ देश भर के तकरीबन 200 जिलों में शुरू किया जाएगा। तो ये इस तरह की पेटीएम की प्लानिंग है दोस्तों। कुल मिलाकर के 50 करोड़ रुपए जो पेटीएम रिवर्स कैशबैक देने वाले। ओके, और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, इस राज्य में हेड्स फ्री डिवाइस से अगर आप फोन पर बात करते हैं तो फिर कार्यवाही होगी। जी हाँ, दरअसल ये एक नया नियम है। मोटर वाहन विभाग ने बेड ड्राइवरों को सलाह दी है कि वे वाहन चलाते समय फोन पर चैट करने के लिए ब्लूटूथ डिवाइस का उपयोग न करें। इसके बावजूद बहुत से लोग वाहन चलाते समय ब्लूटूथ की मदद से फोन पर बात करते हैं, तो इसको लेकर नया आदेश जारी हो चुका है। अब दोस्तों, केरल राज्य में पुलिस ने वाहन चलाते समय फोन पर बात करने के लिए हेड्स फ्री डिवाइस का उपयोग करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के आदेश जारी कर, क्योंकि एक्सीडेंटल केस यानी कि दुर्घटनाओं के मामले ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और इसी को लेकर ये केरल पुलिस ने एक नया अभियान शुरू किया। सो प्लीज बी केयरफुल। ध्यान रखिए दोस्तों, ड्राइविंग करते दौरान किसी भी तरह से ब्लूटूथ या हेडफोन, ईयरफोन वगैरह लगा करके फोन पर बातचीत ना करें। इससे आपका ध्यान भटक सकता है और सड़क हादसे बढ़ते हैं। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए, 26 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होने जा रहा। अवैध खनन कार्य पर 25 गुना अब जुर्माना लगेगा। बिहार में कैबिनेट की मीटिंग हुई और कुछ इस तरह के महत्वपूर्ण फैसले बिहार कैबिनेट की मीटिंग में लिए गए। जी हाँ, कल ही CM नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक बैठक हुई बिहार में और कई अहम फैसलों पर निर्णय लिया गया। एक तो अवैध खनन और रेत वगैरह के जो ब्लैक में बहुत ज्यादा मामले पकड़े जा रहे हैं, तो इसको लेकर जुर्माने को सीधा 25 गुना बढ़ा दिया, ताकि अब ये ब्लैक में अवैध खनन के काम कम हो सकेंगे। और भी कुछ ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, किसान भाई लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को फायदा पहुंचा जा सके। इसके लिए एक खास अभियान भी शुरू किया जा रहा है। दरअसल सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे को बढ़ाने के लिए यानी कि इस योजना से अधिक किसानों को जोड़ने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। इस महीने की 1 तारीख से एक सप्ताह का अभियान खरीफ 2021 सत्र के नाम से चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत देश भर के तकरीबन जो 75 पिछड़े हुए जिले हैं उन पर खास फोकस किया जाएगा जहां ये फसल बीमा की योजना की पहुंच कम है।
और वहाँ पर किसानों को इसका उद्देश्य बताया जाएगा और अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस योजना से जोड़ा जाएगा, है ना। अगली बड़ी खबर देखिए, यमुना अथॉरिटी इस मॉडल पर बना रही है 3 बिजली स्टेशन। अब आपको 30 साल तक परेशानी नहीं होगी। दरअसल यमुना अथॉरिटी का ये दावा है कि ये बिजली स्टेशन बनने के बाद आने वाले 30 साल तक बिजली को लेकर किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। जेवर एयरपोर्ट के चलते यमुना अथॉरिटी के इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल एरिया में हर रोज एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। हाल ही में यूपी सरकार ने टेक्सटाइल पार्क की घोषणा की है। फ्लैटेड फैक्ट्री कंसेप्ट के चलते ये एरिया मेडिकल डिवाइस का भी एक बड़ा हब बनने जा रहा है और ऐसे में बिजली सप्लाई को लेकर भी किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए। रेजिडेंस हो या फिर इंडस्ट्रियल या कॉमर्शियल एरिया, सभी को बिना रुकावट अब 24 घंटे बिजली मिलती रहेगी इस एरिया में, क्योंकि यमुना अथॉरिटी 3 बड़े बिजली स्टेशन बनाने जा रही है, ग्रिड वगैरह जो होते हैं ना वैसे। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने इस्तीफा दे दिया है। राजभवन से वो इस्तीफा देकर बाहर निकले। उत्तराखंड की राजनीति पर अब सियासी संकट छा रहा है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया और राज्य में सबसे कम सिर्फ 115 दिन ही रहे ये मुख्यमंत्री। 20 साल के इतिहास में उत्तराखंड में 8 मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आपको बता दूं 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाया गया। तीरथ सिंह रावत ने 10 मार्च 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और उत्तराखंड में 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले एनडी तिवारी इकलौते मुख्यमंत्री रहे हैं। ये तो राज्य को लेकर कुछ खास पॉइंट्स बातें रही और बाकी मैं आपको बता दूं तीरथ सिंह रावत जी ने इस्तीफा क्यों सौंपा है, तो कुछ कानूनी और संवैधानिक दांवपेच के चलते इन्होंने ये छोड़ा है, क्योंकि दोस्तों इनको वापस उपचुनाव करा के 6 महीने के अंदर अंदर विधानसभा का सदस्य बनना जरूरी था, तभी ये सीएम के पद पर रह पाते। लेकिन अभी क्योंकि विधानसभा चुनाव के 1 साल से भी कम रह चुके हैं और इसलिए उपचुनाव नहीं हो सकते हैं, तो ये कुछ मसला चल रहा है। और बाकी अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन बन सकते हैं, इसको लेकर मैंने आपको कल शाम को डीएलएस न्यूज के ऊपर एक वीडियो में भी बताया था, तो चेक कर लीजिएगा अगर आप भी राजनीतिक खबरों में इंटरेस्ट रखते हैं तो। ओके, फिलहाल अपन बात करें अगली बड़ी खबर में। देखिए, दालें अब और भी ज्यादा सस्ती होगी क्योंकि जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने स्टॉक लिमिट भी लागू कर दी है। कहने का मतलब ये दोस्तों की केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की ओर से एक आदेश जारी कर दिया गया और इसके मुताबिक दाल का स्टॉक एक लिमिटेड क्वांटिटी तक ही रख पाएंगे ये व्यापारी वगैरह, है ना। अब यहाँ पर जो कानून बना उसके मुताबिक थोक विक्रेता अधिकतम 200 टन दाल का स्टॉक रख पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं रख पाएंगे। वहीं रिटेल विक्रेता जो है ना, ये स्टॉक लिमिट 5 टन तक रख सकते हैं। तो दाल का स्टॉक जब जमा नहीं होगा तो कालाबाजारी नहीं होगी, वरना ऐसे तो दोस्तों पर्टिकुलर किसी एक दाल को, यानी कि मान लीजिए उड़द दाल हो गई या चना दाल हो गई, किसी एक चीज को पूरे देश भर से कोई एक ही व्यापारी खरीद लेगा, फिर तो वो मोनोपोली चलाएगा कि इसकी रेट इतनी बढ़ा दी वगैरह वगैरह, है ना। तो ऐसी परिस्थितियां देश के सामने नहीं आई, इसलिए सरकार पहले से स्टॉक लिमिट लागू करके रखी है ना। और इससे कुल मिलाकर के दालें अब और भी ज्यादा सस्ती होगी। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, आईटी हार्डवेयर की पीएलआई स्कीम को मंजूरी मिल चुकी है और इसके चलते लावा और डेल समेत देश विदेश की 14 कंपनियों के आवेदन को मंजूरी दी गई है और इस सरकार के इस फैसले से 36,000 से भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे आईटी कंपनी जो है ना अब हमारे भारत में आकर के वो अपना आशियाना बना रही है, प्रोडक्शन यूनिट्स यहाँ पर लगा रही है, तो जाहिर सी बात है भारत के लोगों को इसका रोजगार का फायदा सीधा मिलेगा। अच्छी पहल है। अगली खबर देखिए दोस्तों, मुंबई सेंट्रल निजामुद्दीन अगस्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन आज से चलने शुरू होने जा रही है। कोटा से आज अन्य 4 ट्रेनें भी शुरू होंगी और बाकी ये अगस्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन जो ना 3 जुलाई से फिर से शुरू होने जा रही है। ओके, रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अगली खबर देखिए दोस्तों, अब कांग्रेस भी बजाएगी थाली। 7 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक महंगाई के खिलाफ चरणबद्ध राज्यव्यापी आंदोलन करने जा रही है कांग्रेस पार्टी और इसके जन प्रतिनिधि 5 किलोमीटर तक साइकिल वगैरह भी चलाएंगे। अब ये कांग्रेस बगावत कर रही है। पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य को बढ़ते देखकर कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ने जा रही है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा का कहना कि 7 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक केंद्र सरकार के खिलाफ और महंगाई बढ़ने के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और इस प्रदर्शन को पूरे देश में बढ़ाया जाएगा। इस प्रदर्शन के बीच थाली बजाकर विरोध का प्रदर्शन किया जाएगा। तो ये कुछ पॉलिटिक्स की बातें चल रही हैं और साथ ही फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर दोस्तों, टेक्नोलॉजी को लेकर कुछ खबर मैं आपको बता दूं तो देखिए ट्विटर में भी आपको इंस्टाग्राम जैसे 2 शानदार फीचर्स मिलने जा रहे हैं नए अपडेट में। आने वाले दिनों में आपको इंस्टाग्राम की तरह क्लोज फ्रेंड्स या ट्रस्ट फ्रेंड्स जैसे फीचर माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर पर भी मिलेंगे। ट्विटर इन दोनों ही फीचर्स की टेस्टिंग कर रहा है। इन दोनों फीचर्स का फायदा ये होगा दोस्तों कि इस ऑप्शन के साथ की गई पोस्ट सिलेक्टेड या क्लोज या जिन लोगों पर आप भरोसा करते हैं ना उन्हीं को देखेगी, बाकी दूसरे लोगों को नजर नहीं आएगी। तो ये आप सिलेक्टेड पीपल के लिए उस पोस्ट को कर पाएंगे, है ना। अच्छा, वही एजुकेशन पर बड़ी खबर देखिए, पीटीईटी एग्जाम की लास्ट डेट को एक बार फिर से बढ़ा दिया। अब 6 जुलाई तक कर सकते हैं फॉर्म अप्लाई और अब नहीं बढ़ेगी लास्ट डेट, क्योंकि राज्य भर में लगभग 5.5 लाख फॉर्म जो भरे जा चुके हैं। दरअसल यहाँ पर बात हो रही है राजस्थान राज्य की। बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए जो प्री टीचर्स ट्रेनिंग टेस्ट यानी कि पीटीईटी का जो एप्लीकेशन फॉर्म डेट है उसको बढ़ा दिया और 6 जुलाई कर दिया। आप भी अगर पहले फॉर्म नहीं भर सके तो अभी भी आपके पास लगभग 3-4 दिन का मौका है, तब तक आप 6 जुलाई से पहले अप्लाई कर सकते
सकते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये बात। और चलिए अगली खबरों में दोस्तों नजर डालते हैं आज के मौसम समाचार पर। तो देखिए अपडेट, आप उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में लू का कहर अभी भी जारी है और मौसम विभाग का तो कहना दोस्तों की 7-8 जुलाई तक आप राहत की उम्मीद भी ना करें। IMD यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में अगले 48 घंटों तक लू चलने की संभावना जाहिर की है और साथ ही ये भी कह दिया कि देश के इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग अभी भी भीषण गर्मी से राहत की उम्मीद ना करें 7-8 तारीख तक, है ना। हालांकि वेदर अपडेट ये भी आ रहा कि राजधानी दिल्ली वाले लोगों को तपती गर्मी से राहत मिल सकती है क्योंकि अगले 2 दिन में दिल्ली में बारिश होने की संभावना है। वहीं देखिए मानसून 2 सप्ताह से अटका पड़ा है। उत्तर भारत में 7 डिग्री पारा चढ़ चुका है। राजधानी दिल्ली में तो गर्मी ने 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पाकिस्तान से आने वाली गर्म हवाओं ने ही वातावरण का टेम्परेचर जो है तापमान वो बढ़ा कर रखा है। अच्छा, संपूर्ण भारत का आज 3 जुलाई 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है? तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान दोस्तों पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम के कुछ हिस्सों में, मेघालय, बिहार, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में, तमिलनाडु, केरल, तटीय कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश भी आपको देखने को मिल सकती है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम हिमालय और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में, झारखंड में भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। दक्षिण गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और आंतरिक कर्नाटक में भी बारिश की संभावना है। बाकी तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो धूल भरी आंधियां चलती रहेगी, धूल उड़ते रहेंगे अगले 6-7 दिन तो और, है ना। वही बात करें सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर खबर देखिए आप कि सोने की कीमत में 8,000 से ज्यादा की गिरावट देखी गई है। सोने चांदी का अभी का ताजा रेट क्या चल रहा है? तो अभी जो सप्ताह निकला दोस्तों, साप्ताहिक रेट में गिरावट के बाद सोना लगभग 8,000 रुपए तक सस्ता हुआ है। आज भी सोने के रेट में 251 रुपए की बढ़ोतरी के बाद अभी सोने का रेट चल रहा है 46,615 रुपए प्रति 10 ग्राम। वही बात करें चांदी की तो चांदी में 256 रुपए की गिरावट के बाद अभी चांदी का रेट 68,458 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। ओके, तो ये रहा आज का गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज। और आइए दोस्तों अब नजर डालते हैं देश में कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर। देखिए तमिलनाडु राज्य में लॉकडाउन को 12 जुलाई तक बढ़ा दिया गया। रेस्टोरेंट में खान पान की इजाजत होगी। हालांकि कुछ और गाइडलाइंस भी इसमें जारी की गई, कई तरह की छूट दी गई है। लेकिन तमिलनाडु सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन को 12 जुलाई तक 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया। वहीं वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर एक नई पहल देखिए, महाराष्ट्र में घर घर जाकर होगा वैक्सीनेशन। पुणे से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत होने जा रही है और इसका सबसे बड़ा फायदा तो आपको भी पता ही होगा, बुजुर्गों और दिव्यांग लोगों को मिल पाएगा क्योंकि उनके घर जाकर के अगर प्रशासन वैक्सीन लगाएगा ना तो उनको बाहर आने जाने में वैसे ही प्रॉब्लम परेशानी रहती है, तो ये दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों, 5 जुलाई से मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल वगैरह ये सब कुछ खुलने जा रहे हैं। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनलॉक 5 शुरू कर दिया और इसी के तहत यूपी में लॉकडाउन में बड़ी राहत दी गई है। 5 जुलाई से सिनेमा हॉल, जिम और स्टेडियम भी खुल जाएंगे। गाँव और कस्बों में हेल्थ ATM लगाए जाएंगे। कुछ खास पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं कि महामारी से राहत के बीच खत्म होंगी अब कुछ बंदिशें। टीम 9 की बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हालांकि अभी भी वीकेंड लॉकडाउन शनिवार और रविवार को जारी रहेगा। अब तक 5 करोड़ से ज्यादा लोग कोविड टेस्ट करा चुके हैं यूपी में और अब तक 3 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना का टीका भी लगवा चुके हैं यूपी में। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, UAE का बड़ा फैसला है, अपने नागरिकों के लिए भारत और पाकिस्तान समेत 14 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात जो है ना, उसने कोविड-19 महामारी के प्रकोप को और खास करके आजकल जो ये डेल्टा प्लस वेरिएंट चल रहा है, इसके बढ़ते माहौल को देखते हुए 14 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल है। वहीं देखिए राजस्थान राज्य ने भी दूसरे शहरों के लिए फ्लाइट कनेक्टिविटी को बंद कर दिया। कोरोना संक्रमण थमने के बाद भी हालात नहीं सुधर रहे। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर सहित सभी शहरों से गायब हुई इंटर स्टेट कनेक्टिविटी। उड़ान पर मानो क्वारंटीन लग चुका है और ऐसे में अब राजस्थान में भी ये फ्लाइट कनेक्टिविटी को बंद कर दिया दूसरे शहरों के लिए। वहीं खबर देखिए आप, कोरोना के बेहद खतरनाक दौर में चल रही है दुनिया। 1100 करोड़ वैक्सीन डोज की आवश्यकता है, ये कहना WHO के चीफ टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस की तरफ से कहा गया दोस्तों की कोरोना का जो डेल्टा प्लस वेरिएंट चल रहा है ना, इसके रूप में और भी ज्यादा परिवर्तन यानी कि बदलाव हो रहा है और ये वेरिएंट अपने आप में ज्यादा विकसित हो रहा है और ये कई देशों में फैल चुका है। आपको बता होगा मैंने 1-2 दिन पहले खबर बताई थी कि अब तक तकरीबन 98 से भी ज्यादा देशों में दुनिया में जो डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले देखे गए हैं, राइट। तो WHO प्रमुख का भी यही कहना है कि मैंने पहले ही दुनिया भर के नेताओं को ये सुनिश्चित करके आग्रह कर दिया कि अगले साल में इस समय तक 70% लोगों को सभी देशों में टीकाकरण करा लेना चाहिए, यानी कि 70% लोगों का तो वैक्सीनेशन हो ही जाना चाहिए, तभी हम कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ पाएंगे क्योंकि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। देखिए कर्नाटक में भी एंट्री के लिए RT-PCR सर्टिफिकेट को जरूरी कर दिया। केरल के यात्रियों के लिए खास करके कड़े नियम लागू होंगे। कर्नाटक राज्य में शामिल होने के लिए आपको RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए होगी, है ना। अच्छा, वही खबर देखिए दोस्तों, बिहार राज्य में भी पटना एम्स ने डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी किया। डेल्टा प्लस की ट्रैकिंग के लिए हर मरीज की जेनेटिक जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए क्योंकि RT-PCR में ये पकड़ में ही नहीं आ रहा। नया स्ट्रेन मिलते ही एरिया को लॉक कर दिया जाए। नए वेरिएंट डेल्टा प्लस को लेकर बिहार राज्य
सरकार ने भी सख्त नियम कानून कायदे लागू कर। इसके कुछ सिम्टम्स मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि कोरोना का जो नया वेरिएंट है ना, इसके लक्षण क्या है। संक्रमित व्यक्ति के सिर में दर्द होता है, नाक से पानी आ सकता है, गले में खराश होती है और कम समय में अगर आप सीरियस हो जाते हैं, मरीज पेशेंट सीरियस हो जाता है, चिड़चिड़ा ज्यादा रहता है, गुस्से ज्यादा रहता है, तो समझ लो डेल्टा प्लस वेरिएंट उसको हो सकता है। अच्छा, भारत में आज के ताजा कोविड डेटा यानी कि कोरोना के आंकड़ों की बात करें ना, तो देखिए 4 लाख से ज्यादा मौतों वाला तीसरा देश बन चुका है भारत दुनिया का, और सबसे ज्यादा प्रभावित देशों से हालात हालांकि भारत में काफी बेहतर चल रहे हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 43,640 लोगों की पिछले 24 घंटों में नए संक्रमित रिपोर्ट आई और पिछले 24 घंटों में 722 लोग भारत में कोरोना के चलते मारे गए। अभी भारत में कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 4,01,000 पहुंच चुका है, जबकि एक्टिव केस की संख्या 4,90,000 चल रही है। 5 लाख से कम एक्टिव केस हो चुके हैं। ये राहत की बात है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में 7 लाख पेंशनर्स को बड़ी राहत दी गई है। छत्तीसगढ़ से जुड़ी 20 साल पुरानी धारा 49 हटने जा रही है और इससे 2 राज्यों को फायदा होगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तकरीबन 7 लाख पेंशनर्स के महंगाई यानी कि डीआर जैसे मामले जो 6 महीने से लेकर साल भर तक अटके हुए हैं, ये अब ना अटकेंगे, क्योंकि इसके लिए राज्य सरकार विलीनीकरण की धारा 49 को खत्म करने जा रही है। तो ये कुछ मसला है, जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया जो हाल ही में पबजी का कॉपी लॉन्च हुआ था, ये अब सभी एंड्रॉइड यूजर्स के लिए अवेलेबल हो चुका है। हालांकि iOS पर अभी आपको कुछ और इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि एप्पल के जो फोन वगैरह है ना, उनमें अभी ये बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया नहीं आया, जबकि प्ले स्टोर पर आपको इसका अपडेटेड वर्जन देखने को मिल जाएगा और अब हर कोई इसे डाउनलोड करके चालू कर सकता, ठीक है ना। कॉमनली रिलीज हो चुका है। चलिए अगला अपडेट देखिए, एलोन मस्क ने नई क्रिप्टो करेंसी बेबी डोगे को लेकर ट्वीट किया कल ही और इसकी कीमत कल ही दुगनी हो गई। डोगे कॉइन के जैसे ही ये बेबी डोगे भी एक क्रिप्टो करेंसी है, जैसे बिटकॉइन वगैरह है ना वैसे। अच्छा, वही खबर देखिए दोस्तों, ग्लोबल मिनिमम टैक्स की प्लानिंग चल रही है। दरअसल अब दुनिया भर में एक कॉमन टैक्स लागू किया जा रहा है, जिसमें भारत सहित 130 देश जो है ना, ये टैक्स रेट का नया सिस्टम अपनाने के लिए तैयार है। हर साल $150 अरब का अतिरिक्त टैक्स रिटर्न मिलेगा। इससे बात कुछ यूं है कि भारत, चीन और स्विट्जरलैंड सहित दुनिया के 130 देशों ने न्यूनतम 15% का ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स रेट लगाने के प्रस्ताव का समर्थन किया। ये ऐलान अमेरिका के वित्त मंत्री जेनेट एलेन और ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट यानी कि OECD ने किया। OECD के मुताबिक न्यूनतम कर की नई व्यवस्था लागू होने से दुनिया भर के देशों को हर साल $150 अरब का अतिरिक्त टैक्स मिलेगा। तो ये दोस्तों कुल मिलाकर के दुनिया भर में एक ग्लोबली मिनिमम टैक्स लागू करने की प्लानिंग चल रही है अलग अलग देशों की, ठीक है ना। देखते हैं आगे इस पर और क्या अपडेट आता, मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज चैनल के माध्यम से। फिलहाल दोस्तों ये आज की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट होना जरूरी होता है, तभी हम भारत में इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों भारत सरकार का कौन सा डॉक्यूमेंट मैंडेटरी यानी कि आवश्यक होता है, कमेंट करके बताइए मुझे। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर जीत सकते हैं हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ख्याल रखिएगा आप अपने आप का, अपने परिवार का भी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।